हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सुबह सुबह का टाइम है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पढ़ रही हूँ अपनी तस्बीह पे मैं सबसे पहले इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ एक तस्बीह पे, और उसके बाद पढ़ती हूँ मैं सुबहान रब्बियल आला, फिर सुबहानक अल्लाहि व बिहम्दी का, और उसके बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ। तो ये सब मैं तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी, पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई। उसके बाद मैंने अपने बेटे का पेपर पैड तैयार किया। आज उसका एग्ज़ाम है मैथ का, तो बस उसका पेपर पैड वगैरह तैयार करने के बाद मैं किचन में गई। मुझे सुबह के लिए अपने लिए चाय बनानी थी और अंडे बॉईल करने थे, तो मैंने अंडे निकाल लिए। फिर इससे एक अंडा मैं खाऊंगी, एक मेरे हस्बैंड और एक मेरी बेटी। मेरा बेटा अंडा बहुत कम पसंद करता है, तो मैं उसको ऑमलेट बना के देती हूँ, लेकिन आज उसका मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, जब बच्चा पेपर देने चला गया था मेरा बेटा, तो उसके बाद मैंने बेड खोल लिया अपना। मैंने सोचा आज बेड की सफाई कर दूं, जो कपड़े बिखरे हुए पड़े थे उनको साफ़ सुथरा करके तय बना के रख दूं। तो देखिए, ये बेड है जिसमें मैंने रख दिए सारे कपड़े। उसके बाद ये मैं शाम का दिखा रही हूँ आपको टाइम। ये शाम के वक्त जब मैं सोकर उठी थी, तो मैंने फिर अपने लिए बच्चों के लिए चाय बनाई, क्योंकि गला ख़राब हो रहा था सभी का। तो हमने सोचा कि अदरक और नमक वाली चाय बनाएंगे आज, और उसी को शाम में पियेंगे। तो देखिए, मैंने अदरक कूट लिया है अपना, और जब मेरी चाय थोड़ी देर गैस पे रखी हुई, थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो फिर मैंने उसमें अदरक डाल दिया। और ये चाय इतनी अच्छी बनती है अदरक वाली। हालांकि मैंने अदरक खाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मौसम ठीक हो चुका था, तो अदरक की चाय में स्वाद नहीं आ रहा था। फिर हमने सोचा कि मौसम भी ख़राब हो गया अब दोबारा से। आज सुबह सुबह तो कोहरा था हल्का हल्का, और उसके बाद ये होता है कि जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर अदरक की चाय अच्छी लगती है, स्पेशली जब आपको सर्दी ज़ुकाम खांसी हो, तो उस अदरक की चाय के कहने ही क्या। अगर चाय अदरक की बहुत अच्छी और टेस्टी बनी हो, तो ये समझ लीजिए कि मूड फ्रेश हो जाता है। तो देखिए, मेरी चाय ऊपर बन रही थी, जब तक मैंने सोचा कि चलो चाय बॉयल हो रही है, मैं नीचे जो है भगोने में से अपना सामान देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे राशन का पर्चा बनाना था। बहुत सा सामान था, तो मैं चेक कर रही हूँ। ये मेरा बड़ा भगोना है, मेरे पास जो राशन का सामान एक्स्ट्रा होता है महीने में, वो मैं इसी में रख देती हूँ। तो एक बार मैं इसको चेक कर लूँगी कि इसके अंदर क्या क्या सामान है, जिसे कि मैं अपने आने वाले राशन के पर्चे में ना लिखूँ। देखिए, ये सोयाबीन की बरियां हैं, हालांकि थोड़ी सी हैं, तो मैंने आधा किलो बरियां और लिख दी हैं। ये लाल मिर्च का पाउडर मैंने पीस के रखा था, ये भी मिल गया। ये चावल हैं, इसमें बिरयानी वाले चावल हैं, जो मैंने पिछले महीने मंगाए थे, लेकिन अभी तक इनका कोई यूज़ नहीं हुआ है। बाकी ये सब सामान थोड़ा थोड़ा रखा है, तो मैं अपने हिसाब से सामान लिख दूँगी, जैसा भी सामान होगा। हींग की डिबिया भी रखी है, और ये मेरे डोसे का बैटर रखा हुआ है। किसी दिन डोसा बनाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। छोले मसाला भी रखा है, तो काफ़ी सामान था। मुझे लगा कि देखना पड़ेगा कि कितना सामान मेरा बचा हुआ है। तो इतना सामान था कि मैं राशन में से, मैंने जब बाद में पर्चा देखा था, तो कई चीज़ें काटी थी जो मैं लिख चुकी थी। मैंने फिर उसको कट किया कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको लिमिटेड ही मंगाते हैं। असल में रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आएंगी, जैसे कि बेसन, तेल, इनका बहुत ज़्यादा ख़र्चा रहता है। रूह अफ़ज़ा की बोतलें हो गई, कस्टर्ड पाउडर हो गया, ये सब तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ मसाले थे वो भी आएंगे। तो देखिए, ये सब मैंने निकाल के अच्छी तरीके से चेक कर लिया था, और अपना राशन का पर्चा दोबारा से ठीक कर लिया था। अच्छा, ये कुछ डब्बे बचे हुए थे मेरे यहाँ, मैंने इनको संभाल के इसलिए रख दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों रखा है संभाल के। मैंने इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि रमज़ानों में हम रोज़ा इफ्तार वगैरह कराते हैं, तो अक्सर घर परिवार के कुछ लोग आते हैं, तो मैं इसमें खाना पैक कर देती हूँ उन लोगों के लिए। तो वही मैंने संभाल के रख रही थी सब। अब धीरे धीरे करके पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। ये देखिए, मेरी चीनी भी काफ़ी सारी रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने अच्छी खासी चीनी लिख दी है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा वगैरह में बहुत चीनी पड़ती है। मिर्च का पाउडर मुझे मिल गया था, तो मैं मिर्च बाद में पीसूँगी, अभी नहीं। इधर मेरी चाय बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने चाय कपों में पलट ली। अच्छा, चाय पीने वाले हम 3 लोग थे, लेकिन चाय ये 2 कप में ही आई थी, तो मैंने फिर बाद में इसको 1 कप में थोड़ी थोड़ी चाय जो है दोनों कपों में से निकाल ली। ये देखिए,
तो हम इस तरह से एडजस्ट करके अक्सर खाना पीना अपना कर लेते हैं, खा लेते हैं। और मेरे ख्याल से सभी लोग यही करते हैं अपने अपने घरों में। तो ये 3 कप चाय हो गई। उसके बाद चाय वगैरह मैंने अच्छी तरीके से अपने बच्चों को दे दी थी। 1 कप मेरी है, 1 कप मेरी बेटी की है और 1 कप मेरे बेटे की है। मेरे बच्चे नॉर्मली चाय वैसे बहुत कम पीते हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था, तो मैंने उनको अदरक और नमक वाली चाय दी थी। बस मैंने उनको वही दी थी। देखिए मिर्चें हैं जो मैं बाद में पीसूँगी, मैंने सुखा के रख ली हैं। उसके बाद जब मैं अपनी चाय लेकर गई तो देखिए मेरा बेटा टेक्नो गेमर गेम खेल रहा है। जो टेक्नो गेमर है उसको देख रहा था और गेम खेल रहा था। उसको तो जब टाइम मिलता है वो इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है बस। उसके बाद अपने देखिए मैं बाहर बालकनी में आई थी, तो मैंने अपने पौधे जो गमले से बाहर थे, लगे नहीं थे, वो मैंने लगा लिए। ये देखिए इस वाली बाल्टी में मिट्टी थोड़ी कम रह गई है, मैं मंगाऊंगी तो वो बाद में कर दूंगी। ये बहुत अच्छे लग रहे थे पौधे आज गमलों में लगकर, कल ऐसे ही रखे हुए थे। उसके बाद देखिए मैं अंदर आई तो मेरी बेटी जो है ये निशाना लगा रही थी। और इसके बाद देखिए निशाना लगाने के बाद हम लोगों में असल में बहस होती है। बच्चे मेरे कभी बिस्किट रख लेते हैं, कभी चिप्स, और कहते हैं कि जिसका निशाना सही लगेगा बस वही बिस्किट खाएगा या चिप्स खाएगा। तो इनमें यही होता है। तो वो मुझे निशाना लगा लगा के दिखा रही थी कि मम्मा देखो मेरा निशाना पहले से बेहतर हो गया है और अब मैं ठीक से अपने टारगेट को निशाने पर लगा पा रही हूँ। उसके बाद वो बाहर आ गई और देखिए टैटू का पैकेट लेकर आए थे। तो इन बच्चों ने क्या हरकत की है कि अपने क्रिकेट बैट के ऊपर एक टैटू चिपका दिया था। तो मुझे दिखा रहे थे कि देखो मम्मा अभी इधर से नहीं चिपका, अभी उधर से नहीं चिपका। तो मैं उनको काफ़ी डांट रही थी कि तुम लोग कुछ भी करते हो और कहीं भी करते हो, टैटू लाके इतनी बर्बादी लगाते हो हर चीज़ों की। उनको डांटने के बाद मैं गई अपने पीछे के पोर्शन में, वहाँ से लेकर आई मैं अपनी झाड़ू। देखिए हमारा पीछे का पोर्शन है ये, वहाँ से भी पीछे का पूरा मोहल्ला दिखाई देता है। और शाम की झाड़ू लगा रही हूँ मैं, शाम को झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, ये हमारा रोज़ का नियम है। ये देखिए झाड़ू जब घर में जब 2 बार लगती है तो मेरे ख्याल से कि घर ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। सुबह झाड़ू की साफ़ सफाई करने के बाद हम तो शाम में दोबारा फिर से लगाते हैं। और ये देखिए यहाँ मेरे दोनों बच्चों का यहाँ नाटक चालू है। बस उनको आज टैटू मिल गए थे, दिमाग ख़राब किए पड़े थे वो टैटू के चक्कर में। देखिए यहाँ टैटू चिपका दिया है, अब इसको दिखाएंगे कि टैटू कैसा लगा है। तो बस इसी सब में हमारे पूरा दिन निकल जाता है, इसी तरीके से हमारी लाइफ है। तो दोस्तों अगर आपको